अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपको इस वीडियो में 2 साल के बच्चे की शर्ट कटिंग करने का तरीकाकार बताया जाएगा। ये एक बड़ी शर्ट है। इसमें से हम ये शर्ट कटिंग करेंगे 2 साल के बच्चे की। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले हम इस शर्ट की मेजरमेंट करेंगे। इस शर्ट की जो लंबाई आ रही है वो है 17 इंच, और जो चौड़ाई है वो है 14 इंच। और उसका जो कलर आ रहा है उसकी पैमाइश 11 इंच है। और शोल्डर की लंबाई है, यानी जो तीरा है वो आ रहा है यहाँ पे 11.5 इंच। आर्म होल यहाँ पर आ रहा है 6.5 इंच। और इस शर्ट के यहाँ पर हाफ बाजू है, लेकिन हमने फुल बाजू बनाने हैं, तो उसकी जो हम यहाँ पर लंबाई लेंगे उसकी लंबाई होगी 13.5 इंच। और इसका कफ की जो लंबाई होगी वो होगी 7 इंच। और चौड़ाई हम कफ के लिए यहाँ पर लेंगे 2 इंच। तो अब हम इस शर्ट को मुख्तलिफ पीसेस में काट लेंगे। तो इस शर्ट को मुख्तलिफ पीसेस काटने के बाद अब इन सब पीसेस को मैंने ये प्रेस कर लिया हुआ है, जैसा कि आपको ये वीडियो में नज़र भी आ रहा होगा। तो अब सबसे पहले जो बैक पार्ट है, अब ये मैं उसकी पैमाइश ले रहा हूँ कि जो उसकी जिसकी चौड़ाई थी 14 इंच, तो 1 इंच सिलाई का मार्जिन रखते हुए ये मैं 15 इंच के हिसाब से इसकी कटिंग कर रहा हूँ। अब ये सबसे पहले मैं फ्रंट का पीस ले रहा हूँ जो कि बटन होल है। अब ये मैं उसकी पैमाइश ले रहा हूँ 7 इंच चौड़ाई और हाफ इंच सिलाई का मार्जिन, और उसके अंदर ही 1 इंच बटन पट्टी का भी मैं इसके अंदर मार्जिन रख रहा हूँ, जो कि टोटल होगा 8.5 इंच। तो 8.5 के साथ ये मैंने पार्ट कट कट कर लिया हुआ है। इसी तरह अब ये मैं काज वाला पार्ट में ले रहा हूँ, तो उसमें मैं 1.5 इंच पट्टी का मार्जिन रख रहा हूँ, तो ये टोटल होगा 9 इंच। तो ये फ्रंट और बैक पैनल की कटाई करने के बाद अब 17 इंच लंबाई थी, और उसमें मैंने ये 2 इंच मैंने ऐड कर दिया हुआ है। तो टोटल मैंने फ्रंट और बैक जो है वो मैंने 19 इंच के हिसाब से ये पीस मैंने कटाई कर ली हुई है। अब ये जो फ्रंट के दो पीसेस हैं, एक बटन वाला और एक काज वाला, उनकी मैंने फोल्डिंग लगा ली हुई है। तो अब इनकी इस तरह इनको एक दूसरे के ऊपर रखकर इस तरह इनकी जो चौड़ाई आ रही है वो आ रही है 15 इंच। अब इनको दरमियान में से मैं सिलाई लगाकर कच्चा कर लूँगा मैं। इनका सेंटर निकालने के बाद अब जो बैक है उसका भी मैंने सेंटर निकाल लिया हुआ है फोल्डिंग करके, और फ्रंट का भी मैंने दरमियान में कच्चा करके उसका सेंटर निकाल लिया हुआ है। अब दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर अब इसकी कटाई करनी है। सबसे पहले नेक की मार्किंग करेंगे, जिसकी यहाँ पर चौड़ाई मैंने 1.5 इंच ली है और डोन मैंने 2 इंच ली है। फिर इस तरह इनकी आपस में गुराई कर देंगे। तो आप शोल्डर की मार्किंग करनी है, जो कि यहाँ मैं सिलाई का मार्जिन रखते हुए 1.25 इंच पे ये मैंने निशान लगा दिया हुआ है। तो जहाँ पर मैंने शोल्डर का निशान लगाया वहाँ से मैं 1.5 इंच मज़ीद एक नीचे डाउन का निशान लगा रहा हूँ। डाउन का निशान लगाने के बाद अब नेक और ये डाउन का निशान जो लगाए हैं इनको आपस में मिला देना है। अब जहाँ पर आर्मों का डाउन निशान लगाया था वहाँ से 1 इंच ऊपर रखकर 6.5 इंच घुमाकर आर्मों का निशान लगा देना है। अब जो आर्मों का निशान लगाया है फ्रंट और बैक की सेम एक जैसी कटाई कर देनी है। और जो फ्रंट का डाउन निशान लगाया हुआ है शोल्डर का उसकी भी कटाई कर देनी है। और साथ ही जो नेक की मार्किंग की है उसकी भी कटिंग कर देनी है। और बैक की इस तरह कटिंग करनी है कि जो डाउन शोल्डर का निशान लगाया था वहाँ से 1 इंच ऊपर रखकर निशान लगा लेना है, और फिर बैक की कटाई कर देनी है। बैक की कटाई कंप्लीट हो चुकी हुई है। अब फ्रंट की कटाई इस तरह करनी है कि हाफ इंच अंदर रखते हुए अब फ्रंट की गहराई डालनी है। अब ऊपर वाले पार्ट की कटाई मुकम्मल हो चुकी हुई है। अब नीचे घेरे की कटाई करनी है इसकी। तो किनारे से तकरीबन 1.25 इंच ऊपर रखते हुए इस तरह इसको गुलाई दे देनी है।
ये हमारी फ्रंट और बैक की पैनल की कटाई कंप्लीट हो चुकी हुई है। अब जो इसके बाजू हमने अलग किए थे, अब उन बाजुओं में से ही अब बाजुओं की कटाई करेंगे। तो जितनी हमारे बाजू की लंबाई थी उसमें से हम 1 इंच कम लेंगे, यानी अगर बाजू की लंबाई थी हमारी 13.5 इंच, तो हम यहाँ पर जो लंबाई लेंगे वो लेंगे 12.5 इंच और हाफ इंच सिलाई का मार्जिन रखेंगे। तो टोटल लंबाई होगी हमारी 13 इंच। तो जितना हमारा आर्मोल था हम आर्मोल उतना ही लेंगे, यानी कि 6.5 इंच है तो 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और आर्मोल का डाउन जो हम यहाँ पर लेंगे वो लेंगे 2.5 इंच। फिर हाफ इंच तक आर्मोल गुलाई दे देंगे। अब 13 इंच पे इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो कफ हमने रखना है 7 इंच, तो ये 4 इंच पे निशान लगा रहा हूँ। और जहाँ पर 4 का निशान लगाया वहाँ से हाफ इंच मज़ीद का एक निशान लगाना है। फिर इन निशानों को आपस में मिलाकर इनकी कटाई कर देनी है। दोनों बाजू कटाई करने के बाद दो पीसेस इस तरह अलग कर लेने जैसे कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा है। और हाफ इंच के हिसाब से इनकी गहराई की कटाई डाल देनी है। गहराई डालने के बाद अब इसके अपोजिट हिस्से में कफ प्लाकेट का निशान लगाना है, जिसकी लंबाई ली है मैंने 5 इंच। और सेंटर से 2 इंच का निशान लगाने के बाद अब 5 इंच तक इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये हमारे स्लीव की कटिंग मुकम्मल हो चुकी हुई है। तो अब आखिरी की जो कटाई रह गई है वो है तीरे की। तो आइए अब तीरे की कटाई स्टार्ट करते हैं। शोल्डर की हमारी लंबाई थी वो थी 11.5 इंच, तो इसमें 1 इंच मैंने ऐड कर लिया हुआ है, तो 12.5 इंच लिए मैंने। तो अब इसकी जो चौड़ाई ली है वो ली है मैंने 3.25 इंच। तो अब इनको फोल्ड कर लेना है। तो अब यहाँ पर जो लंबाई आ रही है फोल्ड करके वो आई 6.25 इंच। अब नेक का जो डोन में यहाँ पे लिया मैंने 1 इंच है, और चौड़ाई जो ली है वो ली मैंने यहाँ पर 2 इंच। तो अब शाने की जो मैं चौड़ाई ले रहा हूँ वो यहाँ पर ले रहा हूँ मैं 3 इंच। अब इन तीन का हाफ कर लेना, वो होगा 1.5 इंच। तो ऊपर से हाफ इंच मज़ीद एक प्लस का निशान लगा देना है। तो फिर सेंटर में से उस प्लस के निशान को आपस में मिला देना है। फिर सारे निशानों को आपस में मिलाकर इनकी कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारे तीरे की एक बेहतरीन सी कटिंग मुकम्मल हो चुकी हुई है। तो इस शर्ट की कंप्लीट कटिंग हमने मुकम्मल कर ली हुई है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब इसके जो कफ़ वगैरह बचे हैं, जो पट्टियाँ वगैरह बची हैं कफ़ वाली, उसी में से अब इसकी मैं कफ़ और पट्टियाँ बनाऊँगा मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।